नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास थंबनेल में। थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया 2025-26 का आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हुआ है और ये वैकेंसी आप देख रहे हैं 26834 प्लस वैकेंसीज। और ये मैंने आपके सामने एग्जाम के नेम लिखे। दोस्तों 2024-25 का जब कैलेंडर आया तो उसके बाद इन्हीं सभी जो एग्जाम्स दिख रहे हैं इसमें जो नौकरियां आई है वो इतनी नौकरियां हैं और वो कैसे कैसे क्यों मैं बोल रहा हूं, पूरा वीडियो देखना। और ये भी बताऊंगा कि अब 2025-26 में इसके ही आसपास अप्रोक्सीमेटली नौकरी आएंगी इन्हीं एग्जाम्स में, और कैसे प्रिपेयर करें, कैसे शुरू करें। तो ये वीडियो आपके बिल्कुल टारगेट को अचीव करने के लिए जरूरी है और बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बताता हूं कि आईबीपीएस के कैलेंडर में कौन कौन से एग्जाम्स ये होते क्या है। आपको दिख रहा है आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, आरआरबी ऑफिसर स्केल 1। एक होता है पीएसबी में पीओ या एमटी बोलते हैं, दूसरा है पीएसबी में कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स। तो सबसे पहले इन दोनों को बताता हूं। ये जो आरआरबीज होते हैं इनकी फुल फॉर्म होती है रीजनल रूरल बैंक्स, यानी कि ये ग्रामीण बैंक होते हैं। हर एक स्टेट में अपनी उसकी स्टेट की ग्रामीण बैंक होते हैं। तो इसमें ये दो पोजीशन आई है, एक ऑफिस असिस्टेंट जिसे बोलते हैं, जिसको हम साधारण भाषा में क्लर्क बोलते हैं, दूसरा ऑफिसर स्केल 1 है जिसको साधारण भाषा में हम पीओ बोलते हैं। ऐसे ही पीएसबीज में वैकेंसीज आई हैं। पीएसबीज का मतलब है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स है जो कि आप शहरों में देखते हैं, अर्बन एरियाज में देखते हैं। तो इसमें दो वैकेंसीज आई हैं। पहला है कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स जिसको सीएसए और साधारण भाषा में क्लर्क कहते हैं, दूसरा है प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसको पीओ और एमटी हमने पढ़ा था, और मैनेजमेंट ट्रेनी इसको हम पीओ कहते हैं। तो ये दो आपके दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट एक तरीके से मान के चलो, एक रूरल बैंक्स के लिए और एक अर्बन बैंक्स के लिए दो पोजीशन है आपके सामने। हालांकि इसमें आपकी ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 भी होता है, तो हम उस पर नहीं आ रहे हैं। और ऐसी इसमें दोस्तों आपका एसओ की भी पोजीशन आती है जिसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर बोलते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर बोलते हैं, एसपीएल शॉर्ट में उसे बोला जाता है। तो चलिए अभी हम इन्हीं एग्जाम्स की बात करेंगे। ये आपके सामने मैंने एक लिस्ट दी हुई है, बड़े ध्यान से देखो। जैसे पीएसबीज में 12 बैंक्स आती हैं, बहुत ध्यान से सुनो। ये 12 बैंक्स आती हैं। अगर आप पीएसबी का एग्जाम देते हैं तो इन 12 बैंक्स में से एसबीआई को अलग कर दो, बाकी की जो 11 बैंक्स बची हैं उन 11 बैंक्स में जो पोजीशन होती है पीओ की, जिसे पीओएमटी कहते हैं, दूसरा कस्टमर सर्विस एसोसिएट। तो दोनों की दोस्तों वैकेंसीज के लिए आप इन बैंक्स के लिए अप्लाई कर लेंगे। मतलब ऑटोमेटिकली आपके पास पहले से ऑप्शन आता है कि आप चूज करें पहले से क्या आपकी प्रेफरेंस है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये हमारी 11 बैंक के लिए नौकरियां हैं। एसबीआई क्यों अलग है? क्योंकि एसबीआई के लिए अलग से फॉर्म आता है। वो आईबीपीएस के साथ ये वाला जो कैलेंडर है इसके साथ एसबीआई का अपना अलग से एग्जाम होता है, बट इन बाकी 11 बैंक के लिए एक साथ एग्जाम होता है। समझ गए? तो अभी जो एक एग्जाम दोगे उस एक एग्जाम देने के बाद इनमें से किसी में भी आपकी नौकरी लग सकती है। ठीक है, अब ये है आरआरबी। अब आरआरबी बैंक तो बहुत सारी है ना, बहुत सारी है। ये मैंने कुछ के एग्जांपल ले दिए, जैसे कि आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, आर्यव्रत बैंक। आपने इनमें से कौन सी बैंक का नाम सुना है मुझे बताना। बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, कर्नाटका ग्रामीण बैंक, केरला ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, तमिलनाडु ग्रामा बैंक। ये आपकी दोस्तों कुछ एग्जांपल्स दिए, बहुत सारी ग्रामीण बैंक है। तो दोस्तों जब आप आरआरबी का एग्जाम देंगे तो इनमें से जो भी आपकी स्टेट की ग्रामीण बैंक है, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ये स्टेट वाइज आपको नौकरी मिल जाएगी और उस स्टेट में दोस्तों जो भी ग्रामीण बैंक है उसमें आपकी नौकरी लगती है। समझ गए आप? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहां पर। अब हम बढ़ते हैं आगे कि यार इन सभी एग्जाम्स में कैसे कैसे अभी तक वैकेंसीज आई हैं। तो दोस्तों ये आपकी आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट में 2024 में 5800 वैकेंसीज आई थी। पहले कम थी, बाद में ये बढ़ गई है। आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 में फिर 3583 आई थी। और जो मैंने अदर्स लिखा हुआ ना, अदर्स ये वो है जहां पर ऑफिसर स्केल 1 के बाद स्केल 2 और स्केल 3 है, उनको मिला लो तो 2870 उसकी थी। तो मैंने उसका नाम क्यों नहीं लिखा है यहां पर? क्योंकि जब आप उसके लिए प्रिपेयर करते हैं तो ऑफिसर स्केल 2 के लिए आपकी
इन सब के लिए कॉमन एजुकेशन चाहिए, उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट एजुकेशन चाहिए, जैसे कि एग्रीकल्चर में आपने ग्रेजुएशन किया हो, आपने आईटी में ग्रेजुएशन किया हो, मैनेजमेंट में किया हो, एमबीए किया हो, तो उसके लिए अलग अलग चाहिए होती है। और स्केल 2 के बाद स्केल 3 पे जब आप आते हो तो वहां पर आपके लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। तो वैकेंसीज हमारी ये थी जो आरआरबीज की आई थी पिछले साल, और जो पीएसबीज में आई थी, जो आईबीपीएस की पीएसबीज में, उसमें देखो पीओ और एमटी के लिए 5973 थी, ये भी पहले कम आई थी, बाद में इंक्रीज कर दी गई। और जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स जिन्हें क्लर्क कहते हैं, वो भी पहले कम थी, बाद में बढ़ाकर 7712 कर दी गई। और इसमें जो एसपीएल जिसे बोलते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, एसपीएल को शॉर्ट में मैंने ऐसे लिख दिया है, तो उसमें 896 वैकेंसीज हैं। और इस एसपीएल को भी अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में आईटी होनी चाहिए, आईटी मतलब बीटेक किया हुआ होगा, है ना, मैनेजमेंट में एमबीए किया होता है, तो उसके लिए आपके दोस्तों अलग से पोजीशन ही आती है। तो टोटल अगर आप करोगे तो वैसे अगर सिर्फ ये रेड वाली जो आपके काम की चीज है, सिर्फ अगर ग्रेजुएशन है कॉमन एजुकेशन के लिए 23,068 वैकेंसीज टोटल थी, लेकिन सब पूरा टोटल कर लोगे तो 26,834 वैकेंसीज थी 2024 में। ये देखकर आपको आइडिया लग गया कि ओके ये इस साल इतनी वैकेंसीज आई, हर साल इतने के ही आसपास वैकेंसीज रहती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बनता रहता है, चलता रहता है। ज्यादा जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी हम ओवरऑल आइडिया लेकर चलते हैं कि इतने के आसपास वैकेंसीज है। और अगर मैं आज से तैयारी करता हूं तो सिलेक्शन होने के चांसेस कितने होंगे, सही डायरेक्शन हुई तो सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे बन जाते हैं। डायरेक्शन होना सही जरूरी है। आप इनके एग्जाम्स देंगे, इनकी एग्जाम की डेट आ गई है, उन डेट के अकॉर्डिंग दोस्तों आप एग्जाम देंगे। और जब 1 जनवरी आएगा ना, 2026 का 1 जनवरी आएगा दोस्तों, तब रिजल्ट आ जाता है आरआरबीज का, जैसे अभी 2025 में आ चुका है। और 1 अप्रैल जब आएगा ना, तब रिजल्ट आ जाता है इनका पीएसबीज का। अभी 1 अप्रैल आएगा ना 2025 में, 2024 वालों का तब का रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे करके दोस्तों एग्जाम होते हैं। तो चलो अब इनकी तैयारी करते हैं। तैयारी करने के लिए हमारे पास ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं दोस्तों। इंग्लिश भी आता है, हिंदी भी आता है। ऐसा नहीं हर एग्जाम में इंग्लिश, हर एग्जाम में हिंदी आता है। आरआरबी का पेपर होता है, तो आरआरबी में दोस्तों प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्जाम होते हैं। तो प्रीलिम्स में दोस्तों मैथ रीजनिंग होता है, और जब आप मेंस में आते हो तो मेंस में आपके सामने मैथ रीजनिंग तो होता है, उसके साथ में जनरल अवेयरनेस भी होता है, कंप्यूटर भी होता है, और इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन होता है कि कोई भी एक चूज कर लो। हिंदी चूज करना चाहो हिंदी चूज करो, इंग्लिश चूज करना चाहो तो इंग्लिश चूज करो। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देखना, जिसको इंग्लिश से डर लगता है हिंदी चूज कर लेना, बढ़िया है ना। अब ऐसे जैसे आप पीओ, जो पीएसबी के पीओ होते हैं, पीएसबी के जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट होते हैं, उसमें सारे आ जाते हैं कंप्यूटर छोड़कर। तो ओवरऑल हमें ये सब्जेक्ट्स पढ़ने, पहले हमें समझ में आ गया। इन सब्जेक्ट्स को अगर हम पढ़ेंगे तो हम अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। अच्छा जी, जो हम इसे पढ़ेंगे, प्रिपेयर कर पाएंगे, इसके साथ में आपको यह दिखा देता हूं आपके पास पैटर्न कैसे बनेंगे। हर एक एग्जाम का पैटर्न देख लेना। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखिए आप सब लोग, ये पैटर्न पहले देखेंगे, फिर सिलेबस देखेंगे, तरीका बिल्कुल जीरो से समझ रहे हैं। ये है आईबीपीएस यानी पीएसबी का क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न। प्रीलिम्स में देखो इंग्लिश होती है, मैथ होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग होती है। ये देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, मार्क्स कितने आते हैं, टाइम कितना होता है। ये इसमें इंग्लिश 30 का होता है और ये 20 का होता है, यानी 60 मिनट्स में आपको ये 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन करने होते हैं। आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स है। अब ये आईबीपीएस क्लर्क का जब मेंस आता है तो देखो रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड दोनों मिलाकर आता है। 50 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के 45 मिनट्स में। समझ रहे सब्जेक्ट बता रहा हूं, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज होती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एक जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस ये आती है। तो टोटल आपका देखो 160 मिनट्स का होगा और 200 आपके मार्क्स और 190 क्वेश्चंस होते हैं। मेंस हो गया, बस मेंस होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और सिलेक्शन। आईबीपीएस क्लर्क का इतना है। आईबीपीएस क्लर्क का मतलब जो पीएसबी का कस्टमर सर्विस एसोसिएट है उसकी बात हो रही है। अब आओ दोस्तों, इसी का जो पीओ होता है यानी पीएसबी का, जिसको हम पीओएमटी कहते हैं, तो इसका भी जो प्रीलिम्स होता है देखो सेम रहता है, इंग्लिश मैथ रीजनिंग। इंग्लिश 30 का, मैथ रीजनिंग 35 के, है ना। 60 मिनट्स 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस। प्रीलिम्स इसका भी ये रहता है। अब इसका मेंस आता है, तो इसके मेंस में देखो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, है ना, ये आता है। 45 क्वेश्चंस हो गए, 60 मार्क्स के हो गए। अब ये आप करोगे 60 मिनट्स में। दूसरा देखो इंग्लिश लैंग्वेज आएगा। तीसरा इसमें डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन मैथ्स का हो गया इसे। और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी अवेयरनेस ये आ जाएगा। तो 155 क्वेश्चन होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं
और 180 मिनट्स मिलता है। जैसे ही आपका ये पेपर कंप्लीट होगा तो तुरंत, ये सिर्फ आईबीपीएस का पीओ मेंस में ही होता है कि आपका दोस्तों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है। अब डिस्क्रिप्टिव क्या है, एसबीआई ने बदल दिया इस बार, है ना, लेटर ऐसे ना लेकर और चीजें दे दिए कि जहां पर आपको मेल करना पूछा जाएगा, तो जो भी होगा वो हम पढ़ लेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन इस पर आते हैं, आपको लिखना होता है, 25 मार्क्स का होता है, 30 मिनट्स आपको मिलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो 3.5 घंटे का ये पेपर होगा दोस्तों, 225 मार्क्स का होगा। आपका पीओ मेंस हो गया, मेंस होने के बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद दोस्तों आपकी मेरिट जो है बनती है। क्लैरिटी मिल गई। अब आओ दोस्तों ग्रामीण बैंक के बारे में बताता हूं, है ना, ये है आरआरबी, लिखा है ना आरआरबी क्लर्क, जिसको हम बोल देते हैं दोस्तों, ये ग्रामीण बैंक है ना। तो ग्रामीण बैंक में देखो प्रीलिम्स में रीजनिंग और मैथ आएगी बस 40-40 का, यानी 80 क्वेश्चंस हो गए, और ये आपका 80 मार्क्स के हो गए, 45 मिनट्स का हो गया, ठीक है। 25 मिनट मिलते हैं देखो रीजनिंग करने में, 20 मिनट मिलते हैं मैथ्स करने में। प्रीलिम्स करने के बाद अब आप आए मेंस, तो मेंस में क्या है, रीजनिंग आया, जनरल अवेयरनेस का आया, न्यूमेरिकल एबिलिटी आई, और इंग्लिश और हिंदी में ऑब्लिक बना हुआ, यानी ऑप्शन है, कुछ भी चूज कर सकते हो, और कंप्यूटर का आया पेपर। ये करके होता है दोस्तों 200 क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इनमें से कोई एक ही चूज करना है, और 200 दोस्तों मार्क्स के हो गए। है बढ़िया चीज। ये आपका मेंस आ गया, क्लर्क मेंस हुआ, बस इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, सिलेक्शन हो गया, बस इतना होता है। अब मैं बताता हूं, यही दोस्तों इसका जब पीओ बनता है, जिसको हम ऑफिसर स्केल 1 बोलते हैं, आरआरबी का पीओ, तो इसमें सेम पैटर्न, आरआरबी में सेम पैटर्न रहता है, रीजनिंग और मैथ्स आती है, 40-40 की होती है ना। 25 रीजनिंग को मिनट मिलता है, 20 मैथ्स को मिनट मिलता है करने के लिए, ऐसे आप 45 मिनट्स में से करते हैं। मेंस में भी सेम पैटर्न रहेगा, रीजनिंग आ गया, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश में कुछ एक चूज करेंगे, और कंप्यूटर हो गया। अब लेकिन जो आरआरबी पीओ है, जैसे आईबीपीएस पीओ में डिस्क्रिप्टिव भी था, लेकिन आरआरबी पीओ में डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, आरआरबी पीओ में डिस्क्रिप्टिव नहीं होता। इसके बाद होता है आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद आती है आपकी फाइनल मेरिट, जिसका रिजल्ट 1 जनवरी को आता है। जैसे इस बार 1 जनवरी को आया था रिजल्ट, है ना, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, अब मजा आ गया पूरा। अब देखो 1 अप्रैल को आएगा, तब जो पीएसबी का पीओ, पीएसबी का क्लर्क होता है, उसका एसओ होता है, उसका रिजल्ट आएगा। है शानदार चीज, मजा आने वाला है। तो ये दोस्तों हमारे सामने ये हो गया। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा समझ गया, पैटर्न सबको समझ में आ गया। ओके, अब इस पैटर्न के बाद मैं आपको दिखाता हूं एग्जाम डेट्स, है ना। मैंने वैसे तो यहां लगाई हुई है, फिर भी मैं आपको सर्च करके दिखाता हूं। आपको लिखना है ऐसे करके आईबीपीएस, ऐसे लिख दो आईबीपीएस, एक बार में आ जाएगा 2025 कैलेंडर। अरे आ गया, ये आईबीपीएस की वेबसाइट, ठीक है। देखो ये रहा कैलेंडर। आप बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको देखना है कि यार अपने पास टाइम कितना है प्रिपरेशन करने के लिए। तो देखो ये आपके एग्जाम डेट्स हैं, ये आरआरबी की एग्जाम डेट्स आ गए। तो आपने देखा 27/7 है, 7 का मतलब जुलाई, तो आपका जुलाई में, सॉरी अगस्त, जुलाई लास्ट और अगस्त ये मान के चलो, क्योंकि फिर 8वें महीने में भी है, तो जुलाई लास्ट और अगस्त में। तो जुलाई का महीना आने से पहले पहले आपका क्या क्या होना चाहिए, सारा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। सिलेबस कवर होने के बाद रिवीजन पूरा हो जाना चाहिए, आपकी मॉक पेपर की प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जानी चाहिए, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाने चाहिए, और आप प्रैक्टिस में तेजी से लग जाने चाहिए। सारे काम आपके जुलाई आने से पहले हो जाना चाहिए, आप ये मान के चलो, क्योंकि उसके बाद जो दिन बच रहा है वो दिन है जो है वो है, बस आपके तब तक पूरे हो जाने चाहिए। अब आप देखो बैक टू बैक एग्जाम है, इसका देखो जुलाई में एग्जाम स्टार्ट हुआ, अगस्त तक गया, ठीक है, अगस्त तक गया, फिर उसके बाद देखो सितंबर में आ जाएगा इसका मेंस आ जाएगा, ठीक है। आप यहां आ जाओ, इसका देखो यहां से स्टार्ट हुआ 8वें महीने में, यानी कि अगस्त से स्टार्ट हुआ, सितंबर आ गया, ठीक है, आ जाओ फिर आगे, ठीक है, नवंबर में आ गया, क्योंकि उसी के बाद नवंबर में आ गया, लेकिन बीच में अक्टूबर आया, अक्टूबर में देखो पीओ का पेपर हुआ 11 ये, फिर नवंबर तक जा रहा है ये, और इसका देखोगे दिसंबर में गया और वहां पर फरवरी तक जाएगा। आप समझ रहे हो, यानी बैक टू बैक एग्जाम होंगे। जैसे अभी ना एग्जाम चलते चले गए थे, अब इस एसबीआई आ गया और इसके बाद एसबीआई आ जाएगा। तो आपने अगर शुरुआत के 5 से 6 महीने ताकत लगाकर पढ़ाई करी, तो अगले 6 महीने जैसे कुंभ है ना, महाकुंभ, उसी तरीके से एक कुंभ लगता है बैंक एग्जाम्स का। आप डुबकियां लगाओ यार ढंग से, जिसको डुबकी लगानी आती है बस उसके मजे आ जाएंगे। ये है सिलेक्शन लेने के लिए दोस्तों हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो दोस्तों तैयारी करते हैं, और जब वो सही तरीके से तैयारी करते हैं तो दोस्तों सिलेक्शन ले लेते हैं। और कई सारे बच्चे ऐसे तैयारी करते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं, अब बेचारे उनकी भी कोई गलती नहीं है, सब सही डायरेक्शन की कोशिश करते हैं, जिसको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती तो वो टाइम ज्यादा चला जाता है ना।
अब मैं आपको बताऊंगा पढ़ना कैसे है, ठीक है। सबसे पहली चीज, इनको पढ़ने के लिए आपका जो पूरा सिलेबस होता है ना, वो सेम सिलेबस होता है, बस लेवल में डिफरेंस आता है। सेम सिलेबस होता है, लेवल में सिर्फ डिफरेंस आता है। आप सब लोगों को एक फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहिए, जहां पर आपका कंप्लीट प्रीलिम्स के पेपर को कवर करवाया जा रहा हो, कंप्लीट मेंस को भी कवर करवाया जा रहा हो, पूरा जहां कवर करवाया जाए, ऐसे बैच को पढ़ना है। जब एक बार आपका फाउंडेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं, आप क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करते हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं, आप मॉक पेपर से प्रैक्टिस करते हैं, बट उसके लिए आपको फाउंडेशन जो बैच है इसको ज्वाइन करना ही होगा। और इसको ज्वाइन करने के लिए दोस्तों, ये हमारा बैच है जो हम चारों टीचर्स पढ़ा रहे हैं। दोस्तों हम चारों टीचर्स, मुझे 10 साल हो जाएगा पढ़ाते पढ़ाते, अब ये मई के मंथ में, बाकी सारे टीचर्स को मुझसे भी ज्यादा टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते दोस्तों। और हमने पिछले 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ बैंक एग्जाम्स को पढ़ाया है, और मुझे पता है कि बैंक एग्जाम्स में हर बार जो सिलेबस का पैटर्न है किस तरीके से बदलता है, और उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बेहतर तरीके से समझा भी पाऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, ट्रेंड को फॉलो करके कैसे आगे बढ़ना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड दिस बैच, और इस बैच का नाम दोस्तों है सक्षम बैच। ये सक्षम बैच की शुरुआत हम 23 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं 23 जनवरी से। इस सक्षम बैच को ही हम जीरो से पढ़ाएंगे, और इसी बैच में हम पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, प्रीलिम्स का, मेंस का, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव, ताकि आप कंप्लीट तरीके से बढ़िया से इस बैच में अपने आप को पढ़ा पाए, बढ़िया से प्रिपेयर करवा पाए। 23 जनवरी से पहले अभिजीत सर और अरुण सर की क्लास शुरू होगी। अभिजीत सर विल टीच यू एट 1 PM, ये इनकी सर की क्लास का टाइमिंग होगा, एंड अरुण सर की क्लास का टाइमिंग 11:30 बजे मॉर्निंग में होगा। ये 23 जनवरी से दोनों टीचर्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, एंड फ्रॉम 30 जनवरी फ्रॉम 30 जनवरी 30 जनवरी से दोस्तों मेरी क्लास और पुनीत सर की क्लास शुरू होगी, और मैं पढ़ाऊंगा शाम को 7 बजे 7 PM पर, और पुनीत सर पढ़ाएंगे दोस्तों शाम को 4 बजे 4 PM पर। सो ये आपकी टाइमिंग रहेंगी, एक घंटा हम चारों से आप पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ताकत लगाइए, साल में एक ही एक बैच होता है जहां पर आप सही तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, और वो दोस्तों आपके सामने ये है। आपको इन क्लासेस को फॉलो करना है, एंड इस बैच को आपको कैसे एनरोल करना है, कैसे इसमें पढ़ना है, मैं अब आपको वो बताऊंगा। उसे बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस बैच में मैं पढ़ाने क्या वाला हूं, कैसे आप पढ़ने वाले इंग्लिश को। सो लेट्स मूव टू द सिलेबस, जो कि दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से देखेंगे दोस्तों सिलेबस अपने, है ना। देखो ये इंग्लिश का सिलेबस होगा इस तरीके से, आप बहुत फोकस से सुनना। देखो आप इंग्लिश को मैंने दोस्तों 3 पार्ट में बनाया हुआ है। 3 पार्ट में इंग्लिश को हम सीखते हैं। पहला पार्ट है ग्रामर, दूसरा पार्ट है वोकैबुलरी, और तीसरा पार्ट है दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन। तो पहला आप पढ़ेंगे, इस कोर्स को फॉलो करेंगे, इंग्लिश ग्रामर, जो कि होता है पार्ट 1 में आएगा। और पार्ट 1 में आपको पूरा दोस्तों पहले हम ग्रामर कवर करेंगे। ग्रामर करेंगे, चैप्टर पढ़ने के बाद जो थर्ड वाला चैप्टर दिख रहा है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 1, 2 और थर्ड वाले में हम इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर 2 करने के बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर 2 करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पूरा ग्रामर कवर कर लेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो इस पर बेस्ड आते हैं, 10 मार्क्स के आसपास उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, एंड में मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ऐसे करके हम पार्ट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, जो कि ग्रामर का कंप्लीट करेगा। दूसरा हिस्सा आता है दोस्तों वोकैबुलरी का, पार्ट नंबर 2 आएगा इसका, जिसको हम इंग्लिश वोकैबुलरी पार्ट 2 कहेंगे। तो ऐसे हम वोकैबुलरी के हिस्से से जितना हिस्सा आता है हम उसको कवर कर रहे होंगे, कंप्लीटली आपके डाउट्स क्लियर कर रहे होंगे। हैंड रेस का ऑप्शन है, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं हैंड रेस करके, कितना बढ़िया शानदार, अपने सारे डाउट्स को क्लियर करो। ये हम दोस्तों वोकैबुलरी है जो पार्ट 2 होगा। फिर हम पार्ट 3 कर रहे होंगे। अब पार्ट 3 में हम पूरा कॉम्प्रिहेंशन कर रहे होंगे। कॉम्प्रिहेंशन के ये सारे चैप्टर्स होते हैं, इन सबको पढ़ने पर पूरा प्रीलिम्स कवर होगा आपका, पूरा मेंस कवर होगा। जब आप पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको बता रहा हूंगा कि ये वाले क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आते हैं और ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके मेंस में आते हैं, सो दैट आपको क्लैरिटी रहेगी। अच्छा मैं ऐसे तरीके से पढ़ रहा हूं, उसमें भी मैं आपको ये बताऊंगा इस टाइप के क्वेश्चंस आपके क्लरिकल लेवल के होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पीओ लेवल के होते हैं। आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ यार मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मुझे बस इतना ही पढ़ना है। क्योंकि अगर आप कोई किताब उठाते हो, यूट्यूब पर कोई चैप्टर उठाते हो, तो वहां पर सब कुछ होता है, और सब कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। हमें काम की चीज पढ़नी जो आपके एग्जाम में आएगी, बस उसी की प्रैक्टिस हमें जम के कर लेनी है, ताकि सिलेक्शन आप एक बार में ले पाए। इस तरीके से दोस्तों हम पूरा इंग्लिश को पढ़ रहे होंगे। अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपको इस बैच में आकर एनरोल करना है। तो ये बैच दोस्तों, अगर आपके पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन पहले से ही है तो ये बैच आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है।
कितनी शानदार बात है। सब्सक्रिप्शन आपने कभी भी लिया है, अगर अभी भी वैलिडिटी है, दिस बैच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का मतलब यह है आपने सब्सक्रिप्शन लिया और सब्सक्रिप्शन की एक ड्यूरेशन होती है और उस ड्यूरेशन के दौरान कोई भी अगर बैच, कोई भी क्लासेस आती है, सारी आप एक्सेस कर सकते हो, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जिस तरीके से आप Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म का या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो जो भी मूवीज आती है आप आराम से देख सकते हो। Amazon प्राइम में नहीं है, सॉरी, वो तो कुछ कुछ मूवी का अलग से पैसा चार्ज करते हैं, है ना। और Amazon प्राइम का एग्जांपल गलत है। नेटफ्लिक्स ठीक है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया तो सारी मूवी, सारी वेब सीरीज आप आराम से देख सकते हो, राइट। सेम एज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं तो सारी क्लासेस, सब कुछ दोस्तों आप इसमें इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर नहीं है सब्सक्रिप्शन तो आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। अगर आज वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों आपके लिए ऑफर क्या है, टुडे इज 18th of January। अब मुझे नहीं मालूम आप कब इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जब भी वीडियो को देख रहे हैं तब आप आइएगा और तब आप देखिएगा। जैसे आज 6 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन की फी 50% ऑफ होने के बाद 2499 हो जाएगी, 6 महीने के सब्सक्रिप्शन की फी। और दोस्तों अगले 6 महीने का भी आपको इसी में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। दैट मींस पूरा 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा अगर आप इस फी को पे करते हैं तो। और अगर आप 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो दोस्तों ये फी पे करनी होगी और आपको 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सेम एज अगर आप 12 महीने की फी पे करेंगे तो अगले 12 महीने यानी 24 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 3599 में। इन सबको लेने के लिए आप इस कोड को लगाना है ABP। ये है शानदार बात, आप बढ़िया तरीके से इसका इस्तेमाल करिए। और मेरा आपसे कहना है कि अगर आपने सोचा हुआ है कि हाँ जी बैंक एग्जाम्स में मैंने PSBs या फिर RRBs में किसी भी तरीके से सिलेक्शन लेना है तो सही डायरेक्शन से आगे बढ़ना है और उसका सही समय आज ही है। सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, पढ़ना शुरू कीजिएगा। टाइमिंग आपको बता दी मैंने, किस दिन से कौन कौन सी क्लास शुरू होंगी ये मैंने आपको बता दी। पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस भी आपके पास में है। और अगर तब तक के लिए आपको देखना है टीचर्स पढ़ाते कैसे, तो मुझको अभी YouTube पर देखो ना, बैंकर्स वे पर आप देखो, मुझसे पढ़ो। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्रिप्शन को परचेस करो बिना सोचे समझे, फिर बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। और मेरा पढ़ा हुआ अगर समझ नहीं आ रहा है दोस्तों तो ऑब्वियसली आप यहां तक तो नहीं देख रहे होते वीडियो को, वीडियो देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। और कोई समस्या है अगर आपकी तो मुझे कमेंट करके बताना ताकि मैं पढ़कर उसका सॉल्यूशन आपको दे पाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, यस, तो अच्छा लगा है थम्स अप पे प्रेस कर देना, डायरेक्शन सही लगी है तो थम्स अप पे प्रेस कर देना। और मुझसे YouTube पर जुड़ने के लिए सुबह 7 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर की एडिटोरियल की रीडिंग करना सिखाता हूं मैं, और शाम को 5 बजे दोस्तों आपको बताता हूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस SBI क्लर्क और SBI PO के एग्जाम्स में आएंगे जो अभी चल रहा है एग्जाम, ताकि आप ये देख पाओ कि मैं पढ़ाता तो कैसे पढ़ाता हूं, किस तरीके से आपको दोस्तों समझ में बढ़िया से आ रहा है ना जी। थैंक यू वेरी मच साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।